हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन मूवी के दूसरे पार्ट को, जो कि एक बहुत अच्छी सीरीज है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 देख ले, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर ले। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक बड़े टाइटन ने दीवार में छेद कर दिया, जिससे टाइटन शहर में आ गए और आखिर में एरन एक टाइटन में बदल गया और दूसरे टाइटन को मार दिया। अब आगे मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट अपने बच्चे को सीरम इंजेक्ट करता है, जिससे वो टाइटन में बदल सकता है। ये बच्चा एरन है। तभी वहाँ जेल्डा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को खत्म करने और एरन को लेने के लिए गवर्नमेंट आ रही है। जेल्डा एरन को अपने साथ ले जाकर छिपा देते हैं और तभी वहाँ कैप्टन कुबो आकर एरन के पिता को मार देता है और सारी रिसर्च जला देता है। इसके बाद एरन की आंख खुलती है और वो खुद को बंधा हुआ पाता है। कमांडर कुबो कहता है कि टाइटन की वजह से हम सब एकजुट हो पाए हैं, इसीलिए हमें इन दीवारों के पीछे ही रहना चाहिए, पर एरन के टाइटन में बदलने से ये एकता टूट जाएगी। कमांडर एरन को मारना चाहते हैं। एरन के दोस्त कहते हैं कि एरन ने हमारी जान बचाई है और ये टाइटन के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करेगा। तभी जेल्डा आ जाते हैं और वो एरन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, पर इससे पहले वो कुछ बता पाते कमांडर उन्हें मरवा देता है। तभी एक टाइटन वहाँ आ जाता है और कमांडर कुबो को कुचल देता है। सोल्जर उस पर अटैक करते हैं, पर टाइटन पर कोई असर नहीं होता और वो उन्हें मारकर एरन को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद जब एरन की आंख खुलती है तो वो एक व्हाइट रूम में होता है और वहां कैप्टन शिकिशिमा होते हैं। वो एरन को कुछ फुटेज दिखाते हैं और बताते हैं कि गवर्नमेंट सुपर सोल्जर बनाने के लिए अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिससे ये जाइंट टाइटन बन गए। वो इस वायरस को रोक नहीं पाए और ये वायरस सब में फैलने लगा। लोग टाइटन में बदलने लगे और हमारा कोई भी हथियार टाइटन को नहीं मार पाया। जो लोग बच गए उन्होंने अपने चारों तरफ दीवार बना ली। अंदर गवर्नमेंट उन पर रूल करने लगी और दीवार पर वो अटैक भी गवर्नमेंट ने ही करवाया था, ताकि लोगों में डर बना रहे। अगर कमांडर कुबो तुम्हारे पिता को नहीं मारते तो हमें इन टाइटन्स को खत्म करने का कोई न कोई तरीका मिल जाता, पर तुम्हारे पिता ने एक वैक्सीन बना ली थी और वो तुम्हें लगा दी, ताकि भविष्य में तुम लोगों को बचा सको, इसीलिए तुम टाइटन में बदल पाते हो। शिकिशिमा कहता है कि हम दोनों मिलकर गवर्नमेंट को खत्म कर सकते हैं, ताकि लोग उनकी गुलामी से आजाद हो जाएं। शिकिशिमा एरन को अपनी आर्मी और गोला बारूद दिखाता है जो उसने गवर्नमेंट से चुराई है। इधर एरन के दोस्त भी एक बम लेकर दीवार के पास आ रहे थे, ताकि वो उस छेद को बंद कर सकें, पर तभी शिकिशिमा आकर उन्हें रोक देता है और बम को अपने कब्जे में ले लेता है। वो कहता है कि इस बम से हम ये छेद बंद नहीं करेंगे, बल्कि इससे अंदर वाली दीवार भी तोड़ देंगे, ताकि टाइटन अंदर आके गवर्नमेंट के लोगों को मार दे। इसके बाद बची कुची गवर्नमेंट को हम खत्म कर देंगे। एरन कहता है कि इसमें बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे और एरन शिकिशिमा के खिलाफ हो जाता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं, पर शिकिशिमा एरन पर भारी पड़ रहा था और एरन उसे छू भी नहीं पा रहा था। मिकासा शिकिशिमा को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे भी मारता है। एरन गुस्से में अटैक करता है, पर अब भी वो शिकिशिमा को नहीं हरा पाता। इसके बाद एरन के दोस्त वहां एक धमाका कर देते हैं और एरन को वहां से ले जाते हैं, पर इसमें शिकिशिमा बच जाता है और उनके ट्रक पर आ जाता है। शिकिशिमा खुद के सीने में तलवार घुसा देता है और एक टाइटन में बदल जाता है और इन्हें पता चलता है कि शिकिशिमा भी टाइटन में बदल सकता है और एरन को भी शिकिशिमा ही लेकर गया था। ये लोग उस पर अटैक कर देते हैं। तभी शाशा एक एक्सप्लोजिव एरो उसकी आंख में मार देती है। मौके का फायदा उठाकर जेंग भी उसके कमजोर हिस्से पर हमला करता है और मिकासा उसकी उंगलियां काट देती है और एरन उसकी टांग पर अटैक करके उसे गिरा देता है। जेंग मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन पर अटैक करता है, पर टाइटन उसे देख लेता है। जेंग को बचाने के चक्कर में एरन बीच में आ जाता है और मारा जाता है। टाइटन बॉम्ब को उठाने के लिए बढ़ता है, पर तभी एरन भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, पर इस बार भी शिकिशिमा ही एरन पर भारी पड़ रहा था और शिकिशिमा की बॉडी पर मजबूत आर्मर भी था, इसीलिए एरन उसको ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाता। शिकिशिमा एरन के सिर पर जोरदार
जोरदार किक मारता है और वो गिर जाता है। फिर एरन एक हेलीकॉप्टर का ब्लेड उठाकर शिकिशिमा पर अटैक कर देता है और ब्लेड उसके आर्मर को चीर देता है। मौके का फायदा उठाकर एरन उसे नॉकआउट कर देता है। शिकिशिमा वापस से इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एरन जीत जाता है। फिर एरन बम उठाकर दीवार पर ले जाने लगता है और उस बम को दीवार में रख देता है। एरन वापस से इंसान में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ये लोग बम में टाइमर सेट कर देते हैं जो 5 मिनट में फट जाएगा। ये लोग यहाँ से जा ही रहे थे, तभी दीवार पर कमांडर कुबो आ जाता है। ये टाइटन के अटैक से बच गया था। कमांडर कुबो कहता है कि तुम्हें नाम और पैसा सब मिलेगा, बस एरन को गवर्नमेंट के हवाले कर दो। इसके बाद साशा उस पर एरो से अटैक कर मार गिराती है, पर कमांडर कुबो भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक कोलोसल टाइटन में बदल जाता है। जिसने 2 साल पहले दीवार तोड़ी थी वो यही था। इसके बाद ये लोग इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई था। ये टाइटन बॉम्ब को रोकने की कोशिश करता है, तभी जेंग टाइटन पर अटैक करता है, पर टाइटन उसे मार देता है। इसके बाद वो एरन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी एक धमाका होता है जो कैप्टन हंज ने किया था। गिरते गिरते टाइटन बॉम्ब तक पहुंचने की कोशिश करता है और इसी बीच एरन उसकी बैक पर पहुंच जाता है। बॉम्ब का टाइमर भी कंप्लीट हो जाता है, पर वो फटता नहीं है क्योंकि उसका डेटोनेटर डैमेज हो गया है। मिकासा उसे फिक्स करने की कोशिश करती है, तभी वहाँ शिकिशिमा आ जाता है। मिकासा उसे कन्विंस करती है कि इस कोलोसल टाइटन को मारकर तुम अब भी लोगों को आजाद कर सकते हो। इधर एरन इस टाइटन की गर्दन पर कट लगाने की कोशिश करता है, पर वो टाइटन एरन को पकड़ लेता है और ये एरन को मारने ही वाला होता है। तभी शिकिशिमा बॉम्ब लेकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसे देखकर टाइटन एरन को छोड़कर शिकिशिमा पर अटैक करता है, पर शिकिशिमा उस बॉम्ब को टाइटन के मुंह में डाल देता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एरन भी नीचे गिर रहा होता है, पर उसे मिकासा पकड़ लेती है। धमाके से दीवार के नीचे वाला छेद भी बंद हो जाता है। इसके बाद एरन और मिकासा भी दीवार के ऊपर आ जाते हैं और बाहर की दुनिया देखकर बहुत खुश होते हैं, पर पीछे से एक कैमरा इनको रिकॉर्ड कर रहा था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में ये रहा, पहले इसे देख लो, स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। और जिन्होंने देख लिया है वो कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो आपको अटैक ऑन टाइटन की दोनों ही पार्ट।